अपने लास्ट वीडियो में आई हैव टोल्ड यू अबाउट some of my recent books, which includes Room on the Roof by Ruskin Bond and two books by Asha Nemaya. Firstly, The Mystery of the Silk Umbrella, and afterwards The Mystery of the Secret Hair Oil Formula. कितना लंबा नाम है. उफ. सो ये दोनों ही बुक्स आशा ने माया जी ने लिखी हैं एंड उनके बारे में मुझे जस्ट पता चला बिकॉज वो हमारे स्कूल में आई थी एक सेशन के लिए और लाइक एक पूरी वर्कशॉप के लिए. एंड उसमें लाइक नो द ऑथर हमने उनके बारे में जाना. उन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने बारे में, इंस्पिरेशंस एंड इनफैक्ट अपनी बहुत सारी बुक्स के प्लॉट्स के बारे में भी हमसे डिस्कस किया. And what is really fascinating about her is her inspirations. कि उनके inspirations ही इतने ज़्यादा relatable and बहुत ही unique है. So today I'll be telling you about Asha Nemaya. Starting with, she is born in the year 1958 in Chennai, Tamil Nadu. Currently वो अभी बैंगलोर में रहती हैं एंड उन्होंने 8 सिटीज़ एंड सम स्मॉल टाउन्स उधर उन्होंने जॉब्स की हैं एंड उनकी जो जॉब्स भी थी वो अपने बुक से ही रिलेटेड थी. उनकी जो इंस्पिरेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द मिस्ट्री ऑफ द सीक्रेट हेयर ऑयल फार्मूला. ये उन्होंने कैसे लिखी थी. आशा नेमाया जो होती हैं वो उनकी जितनी भी बुक्स होती हैं that is actually all the books are based on her observation skills. वो हर एक छोटी चीज़ को ऑब्ज़र्व करती है. इनफैक्ट जब उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ और बुक्स लिखना शुरू किया था तो उनकी इंस्पिरेशन होती थी तमिलनाडु या फिर उनके सराउंडिंग्स में होने वाली जितने भी फ़नी मोमेंट्स होते थे एंड जितनी भी चीज़ें होती थी उनसे वो इंस्पायर होती थी. तो इस बुक के लिए जिस इंसिडेंट ने उनको इंस्पायर किया है उनके नेबर में एक उन्होंने हमें इस स्टोरी के बारे में बताया. तो उनके नेबर में एक ओल्ड लेडी रहती हैं एंड उन्होंने आशा नेमाया को एक हेयर ऑयल ऑफ़र किया. उसके बारे में बताया दैट उससे जो होती है उस हेयर ऑयल से लाइक होममेड हेयर ऑयल जिसमें अनियन, हिबिस्कस एंड लाइक और भी चीज़ें होती हैं, उससे हेयर ग्रोथ होती है एंड हेयर अच्छे होते हैं. लाइक हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है. आशा नेमाया को वो ऑफ़र कर रही थी. एंड द फनी पार्ट हियर इज़ कि जो ओल्ड लेडी आशा नेमाया को हेयर ऑयल ऑफ़र कर रही थी उनके जो खुद के हस्बैंड थे वो बॉल्ड थे, यानी कि उनके हस्बैंड के सर पे एक भी बाल नहीं था. तो हियर द फनी थिंग इज़ कि वो आशा नेमाया को एक मतलब हेयर ग्रोथ के लिए हेयर ऑयल ले रही है, उनके खुद के हस्बैंड बॉल्ड थे. एंड बाय दिस इंसिडेंट आशा नेमाया को ये फ़नी इंसिडेंट लाइक इट वॉज इंस्पायरिंग फॉर हर. तो उन्होंने एक पूरी बुक लिख दी. उसका पूरा प्लॉट उन्होंने उसी इंस्पिरेशन उसी इंसिडेंट से बनाया. एंड ऑफ कोर्स हेयर ऑयल जो कि पूरा इस स्टोरी का पूरे प्लॉट का मेन पार्ट था. इनफैक्ट जब वो लाइक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब वो हमारे लाइक नोएडा आ रही थी बैंगलोर से फॉर हर वर्कशॉप फॉर हर सेशन हमारे स्कूल में, देन शी टोल्ड अस कि बैंगलोर में होने वाला जो ट्रैफिक जैम है उनको लगता था कि उसको तो कोई बीट कर ही नहीं सकता, बट दिल्ली के ट्रैफिक जैम ने उसको बीट कर दिया. एंड वहाँ पर भी उन्होंने अपने लिए वहाँ पे भी होने वाले इंसिडेंट्स उनकी सराउंडिंग में उन्होंने वहाँ पे भी प्लॉट ढूंढ लिया फ्रॉम द कैब ड्राइवर्स जो कि शायद हेडफोन्स पे ईयरफोन्स पे बात कर रहे थे, उन कैब ड्राइवर्स के पैसेंजर्स और भी जो लोग गाड़ियाँ चला रहे थे और जो गाड़ियों में बैठे हुए थे एंड और भी लोग लाइक इवन द ट्रैफिक पुलिस, उनसे भी वो इंस्पायर हो गई. उनके जितना भी जो वो कर रहे थे उनकी जो एक्टिविटीज़ थी उनसे वो इंस्पायर हो गई. एंड नाउ शी टोल्ड अस कि उससे भी रिलेटेड वो अब एक अपना प्लॉट मतलब रेडी करेंगी एंड उससे वो अब एक बुक लिखेंगी. और वो कितना फ़नी है. जैसे लाइक एंड शी टोल्ड अस वन मोर रियली इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक जैसे अगर हमें बुक्स लिखनी है यंग रीडर्स को उनको बुक्स लिखना शुरू करना है तो उन्होंने हमें बताया कि हमेशा एक डायरी एंड अ पेन अपने साथ कैरी करो जब भी वो जा रहे हो, जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो. जैसे हम मोबाइल फ़ोन्स अब कैरी करते हैं
जब भी हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं, द सेम वे आशा नेमाया अपने साथ एक डायरी एंड अ पेन कैरी करती हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको कौन सा इंसिडेंट मिल जाए, कौन सी इंस्पिरेशन मिल जाए अपनी बुक्स के लिए, अपने प्लॉट के लिए। तो आप उसको तुरंत जॉट डाउन कर सकते हो, राइट कर सकते हो। आशा नेमाया भी यही फॉलो करती हैं, वो जब भी कुछ देखती हैं वो उसको हमेशा अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। सो उनके पास वो इंसिडेंट्स हमेशा अर्काइव्ड रहते हैं। सो वॉट इज़ एक्चुअली सो कमेंडेबल एंड लाइक जो चीज़ हमें भी सीखनी चाहिए, लाइक हमें आशा नेमाया से जो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, वो है कि आशा नेमाया कितनी अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन उन करती हैं, लाइक कितनी अच्छी हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करती हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं। लाइक जिस इंसिडेंट, डेली इंसिडेंट्स जो होते हैं, हम उस पर बस हंस के चले जाते हैं एंड उसका कोई मीनिंग नहीं होता। बट उन इंसिडेंट्स को, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करके वो बुक्स लिख देती हैं इतनी सारी, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हर एंड हर बुक्स इज़ कि उनकी बुक्स बहुत ही रिलेटेबल होती हैं फर्स्टली, सेकेंडली वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती हैं, थर्डली बहुत ही वो फ़नी होती है, पूरा का पूरा प्लॉट बहुत ही फ़नी होता है। एंड इवन आई रिकमेंड हर बुक्स फॉर यंग रीडर्स जो कि अभी शुरू कर रहे हैं, रीडिंग करना शुरू करना चाहते हैं, तो दे कैन स्टार्ट विथ हर बुक्स, क्योंकि काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है एंड दे कैन ईज़िली अंडरस्टैंड इट। एंड अब मैं खुद उनकी जो सीरीज़ है मूली, वो भी मैं अभी रीड करूँगी, क्योंकि दीज टू बुक्स ये तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। So, bye bye. Thanks for watching and keep reading.